नमस्कार। क्या होगा उस देश में जब देने वाला खुद मांगने लगे? जी हाँ, हमारे देश का अन्नदाता सड़कों पर है और मांगे कर रहा है। आज करते हैं इसी बारे में बात, बने रहे मेरे साथ। विगत 22 दिनों से किसानों का मोर्चा चल रहा है या किसान आंदोलन कर रहे हैं। किस लिए? नए कृषि कानून के लिए जो बदलाव किए गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख लीजिएगा। उसे मैंने समझाया है कि क्या वो 3 कानून कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या है किसानों की मांग और वो क्या चाहते हैं सरकार से, जिसके बाद वो इस प्रोटेस्ट को यानी आंदोलन को शांत कर देंगे। तो चलिए जानते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला है डिमांड, दूसरी है कंट्रोवर्सीज और तीसरी है फेक न्यूज, जो कि आपको देखने में मिली होगी। तो पहले बात करते हैं डिमांड से। डिमांड है किसानों की, पहली डिमांड है कि एमएसपी पे एश्योरेंस मिले। सरकार लिखित में यह आश्वासन दे कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए। गांव कनेक्शन की एक रिपोर्ट बताती है कि गांव कनेक्शन ने एक सर्वे किया था 16 स्टेट्स में, जिसमें कि 39% किसानों को यह डर था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हटा दिया जाएगा जब ये 3 कानून आएंगे तब। और साथ ही साथ 59% किसानों ने एमएसपी को लाने के लिए एक जरूरी कानून की भी मांग की है। जो दूसरी मांग है वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल अमेंडमेंट जो लॉ है या कानून है, इसको बदला जाए, क्योंकि जो छोटे और गरीब किसान हैं उन्हें इस बात का भय है या उनके ऊपर ये परेशानी होगी, जो फ्री और सब्सिडाइज्ड बिजली आती है उन्हें मिलती है अपने खेतों को की सिंचाई करने के लिए, इरिगेट करने के लिए, वो चली जाएगी और इसे हटाया जाए। अगली जो मांग किसानों की वो है पराली से जुड़ी हुई। ये कानून ये कहता है कि किसान जो पराली जलाते हैं उन्हें 1 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की सजा हो। लेकिन किसान इसके खिलाफ हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है पराली से निजात पाने का। हालांकि दिल्ली सरकार ने इसके लिए कुछ तरीके बनाए हैं और जिसको उन्होंने अमेंड करने की इस बार कोशिश भी करी थी, पर सरकार ने ये कानून लाया है और इसके द्वारा या इसके अंतर्गत कई किसान अभी भी जेल में हैं और इनकी रिहाई की भी मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये कानून को वापस लिया जाए। पिछले कुछ सालों से शायद आपको गन्ना किसान की आवाज या गन्ना किसानों के बारे में सुनने में आया होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती बहुत ही आम बात है और किसान इस समय परेशान हैं। परेशानी का कारण है कि जो रेट वो चाहते हैं वो रेट उन्हें नहीं मिल रहा है। पिछले 2 बार जो रेट उन्हें मिला है वो है 315 रुपए प्रति क्विंटल और 325 रुपए प्रति क्विंटल, पर किसानों की मांग है कि यह रेट बढ़ा करके 450 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और जो अदर रिसोर्सेज हैं, फर्टिलाइजर से लेकर के चाहे जो भी चीज ले लीजिए, उनके रेट बढ़े हैं। कंट्रोवर्सीज की अगर बात की जाए तो कंट्रोवर्सीज बहुत सारी हुई है इस बीच में, और कुछ कंट्रोवर्सीज का अगर मैं नाम लूं तो कंट्रोवर्सीज कुछ इस प्रकार हैं। पहली कंट्रोवर्सी जो सबके सामने आती है वो ये है कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ की। फिर दूसरी कंट्रोवर्सी लेफ्ट विंग वर्सेस राइट विंग की कंट्रोवर्सी है, और जो अगली कंट्रोवर्सी ये है कि पंजाब में इस कानून को वापस लेने की भी बिल पास कर दी गई है। और साथ ही साथ अभी दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने इन तीनों कानून के पेजेस को फाड़े हैं और किसान कानून वापसी के लिए बिल पारित कर दिया है। जहां तक फेक न्यूज की बात है तो बहुत सारे फेक न्यूज चल रहे थे और उसमें से कुछ 2 फेक न्यूज मैंने जो कंसिडर किए वो ये थे। पहला फेक न्यूज ये था कि लंदन में कई लोग पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जो कि बाद में पता चला कि वो 2019 का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके वीडियोस थे। और साथ ही साथ दूसरा जो फेक न्यूज या दूसरी जो न्यूज फैली थी उसमें यह किया गया था कि किसान फुट मसाज ले रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। पर एक जो खालसा एड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत जगहों पर जा करके एक वॉलेंटरी बेसिस पर सबकी मदद करती है, उन्होंने इन सब चीज की डिमांड या इन सब चीज को प्रोवाइड करने का जिम्मेदारी लिया था। सोचना यह होगा कि उस समय में जब हमारे देश का अन्नदाता अपनी मांगों के लिए आज लड़ रहा है और जो चीज वो मांग रहा है वो चीज उसे मिल नहीं पा रही है और प्राइसेस खुद के लिए डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो सोचिए उस देश में क्या होगा, जिस देश का किसान इतना परेशान है और जिस देश में लगभग आधी से ज्यादा आबादी किसानी करती है।
और हम कहते हैं हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। देखते हैं सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है अब, और कैसे कानून के बदलाव किए जाते हैं या कानून को लागू किया जाएगा, जिससे किसान देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए चलता हूं मैं। जय हिंद, वंदे मातरम।